नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 19। ततोऽन्यथा विशद्गेहां कृष्णपत्न्यः स नारदः योगेश्वरेश्वरस्याङ्ग योगमाया विवित्सया। ततोऽन्यथा विशद्गेहां कृष्णपत्न्यः स नारदः योगेश्वरेश्वरस्याङ्ग योगमाया विवित्सया। ततः इसके बाद अन्यत दूसरे आविशद प्रवेश किए गेहां घर में कृष्ण पत्नियां भगवान कृष्ण की पत्नी के सह वे नारदः श्री नारद जी योगेश्वरेश्वरस्य योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान के अंग हे प्रिय परीक्षित योग माया विवित्सया स्वरूप शक्ति के वैभव को देखने की इच्छा से। कल यहाँ पर यह वर्णन किया गया था कि श्री नारद जी जब सुने कि भगवान श्री कृष्ण एक ही स्वरूप से 16,108 पत्नियों से विवाह किए हैं, कन्याओं से विवाह किए हैं, तो उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ कि भगवान अपनी पत्नियों के साथ कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे कैसे निर्वाह होता है। यहाँ तक कथा हुई थी और रुक्मिणी जी के भवन में जब वे प्रवेश किए तो भगवान ने उनका उठ करके स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया और आसन पर पलंग पर बैठाए। इसके बाद उनका चरण कमल धोए और उस चरण कमल को अपने चरण कमल के जल को अपने सिर पर रखे भगवान और पूछे कि मैं आपका क्या प्रिय करूं,
आपकी क्या सेवा करूं, कैसे आए। तो श्री नारद जी कहे कि आप मेरे लिए अनजान नहीं हैं, मैं समझता हूं आपकी कृपा से, आपके रहस्य को। आप जगत के हित के लिए यहाँ अवतार लेते हैं इस संसार में और ऐसी लीला करते हैं जिससे जीवों का कल्याण हो। और विशेष करके आप गृहस्थों के धर्म की शिक्षा दे रहे हैं इस समय द्वारका में। तो यह कहने के बाद फिर नारद जी दूसरे घर में प्रवेश किए। ततः अन्यत गेहम आविशद, कृष्ण पत्नियां गेहम। तब वे भगवान की एक दूसरी पत्नी के घर में गए, चाहे वो सत्यभामा जी हों या नागजीति जो भी हो। तो एक दूसरी पत्नी के घर में नारद जी गए। योगेश्वरेश्वरस्य योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के योग माया का वैभव देखने के लिए। योग माया विवित्सया, विवित्सा का अर्थ होता है देखने की इच्छा, जानने की इच्छा। श्री नारद जी भगवान के उस वैभव को देखना चाहते थे कि एक श्री कृष्ण अपने को किस प्रकार 16,000 रूप में एक्सपैंड किए हैं और प्रत्येक पत्नी के साथ कैसे रहते हैं, उसको देखना चाहते थे। इसलिए अन्यत गेहम, एक अन्य गेह में, कृष्ण पत्नी के अन्य गेह में प्रवेश किए। नारद देन entered the palace of another of Lord Krishna's wives. My dear king, he was eager to witness the spiritual potency possessed by the master of all masters of the mystic power. जितने भी योगेश्वर हैं, जो योग के बिल्कुल मास्टर हैं, तो उनको योगेश्वर कहते हैं। योग ईश्वर योगेश्वर। और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वरों के भी ईश्वर। योगेश्वर कहा जाता है भगवान शिव को, और शनकादिक, नारद जी स्वयं ही एक योगेश्वर हैं, भक्ति योग के आचार्य हैं। और अन्य भी योगी जन जो अद्भुत शक्ति रखते हैं, वो छोटा से छोटा बन सकते हैं, सूर्य के किरणों के सहारे आकाश में चल सकते हैं, वायु में चल सकते हैं, पानी में चल सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी चीज मंगा सकते हैं, बड़ी से बड़ी वस्तु का भी निर्माण कर सकते हैं और छोटी से छोटी वस्तु बना सकते हैं। अपने को वो एक मच्छर से भी छोटा बना करके कहीं जा सकते हैं। दूसरे प्राणियों के हृदय की बात, जो उनको योगेश्वर कहते हैं, योगी कहते हैं। और ऐसे योगियों में जो श्रेष्ठ हैं उनको योगेश्वर कहते हैं। और श्री कृष्ण तो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, तो सबसे श्रेष्ठ। तो श्री नारद जी दूसरे घर में प्रवेश किए, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण जुआ खेल रहे थे। किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ और अपने मित्र उद्धव जी के साथ। जस्ट वो खेल था, ऐसा नहीं कि दाव रखा गया था, इतना हारना जितना, ये करना करना। लोभी लोग गैम्बलिंग करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण वहां जो खेल रहे थे, पत्ता खेल रहे थे, तो नारद जी ने देखा, दिव्यंतमक्षैस्तत्रापि प्रियया चोद्धवेन च पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्थानाशनादिभिः। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण जब पत्ता खेल रहे थे, अक्ष खेल रहे थे, किसके साथ? प्रियया उद्धवेन च, अपनी प्रिया के साथ और उद्धव जी के साथ, और कोई नहीं था। 3 आदमी खेल रहे थे प्रिया के साथ, उद्धव के साथ। यह एक
दृश्य बताया जा रहा है कि किसी गृहस्थ व्यक्ति को कभी कभी अपनी पत्नी के साथ कुछ कंपटीशन वाला खेल खेलना चाहिए। ये आजकल के गृहस्थों को तो फुर्सत ही नहीं है पत्नी के साथ बैठने की। सवेर हुआ और कार से हुर जा पर चला, शाम हुआ आकर के किसी तरह खा पी कर ज्यादा से ज्यादा टीवी देख लें, यही काफी है ना। बहुत दुखद समय आ चुका है, लेकिन भगवान दिखा रहे हैं कि गृहस्थ को कैसे होना चाहिए। तो और पूजितः परया भक्त, जब भगवान ने नारद जी को देखा उस घर में तो वे खड़े हो गए, प्रत्युत्थान आसनाद भी खड़े हो गए। और जैसे पहले वर्णन किया गया था कि रुक्मिणी जी के साथ थे तो उठकर नारद जी का स्वागत किए, तो दूसरे घर में भी भगवान जो ताश खेल रहे थे उठ करके नारद जी का स्वागत किए। सबसे पहले वे खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम किए और आसन आदि दिए नारद जी को। फिर चरण धोए, पूजा किए। परया भक्त्या, परम श्रद्धा के साथ पूजा किए नारद जी की। वैसे चरण धोना, चरण धोवन के जल को माथे पर रखना, फिर पूछना मैं आपकी क्या सेवा करूं, ऐसे। और फिर पूछ दिया कैसे कैसे हैं आप, आपका समाचार कैसा है। पृष्ठश्चा विदुषेवा सौ कदा या तो भवानीति। भगवान ऐसे लीला कर रहे थे कि लगता था उनको पता ही नहीं है नारद जी के आने का। और विदुषा और पूछे कदा याता भवानीति, भगवान कदा आयाता, आप कब आए द्वारका में। जबकि इसके पहले उनका चरण धोया गया था, स्वागत हुआ था रुक्मिणी जी के भवन में। पर इस भवन के लिए तो नारद जी अज्ञात ही थे। तो भगवान ने कहा आप कब आए और क्या हाल चाल है सत्यलोक में, आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, मतलब ब्रह्मा जी का हाल चाल बताइए, अरे कब आए। क्रियते किम पूर्णा नाम अपूर्ण ही अस्मदादि भी, आप सब प्रकार से पूर्ण हैं। वास्तव में जो भगवान के परम भक्त होते हैं वो पूर्ण होते हैं, उनको किसी चीज की अपेक्षा नहीं रहती है। और गृहस्थों को हमेशा अपेक्षा रहती है, वो हमेशा अपूर्ण है। तो जो पूर्ण है उनका अपूर्ण क्या कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि अपूर्णा नाम अपूर्ण है अस्मदाद भी किम क्रियते, आप तो पूर्ण हैं सब प्रकार से और हम लोग अपूर्ण हैं। हमेशा कुछ न कुछ अभाव बना रहता है गृहस्थों को। तो जो अभाव में है, जो अपूर्ण है, वो पूर्ण लोगों की क्या सेवा कर सकता है। अर्थात कुछ नहीं, मैं तो केवल आपको हाथ जोड़ सकता हूं, प्रणाम कर सकता हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। जो आत्माराम मुनि जन होते हैं, भगवान की भक्ति के आनंद में रहते हैं, उन्हें अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है। हमको ये मान मिले, हमको ये वस्तु मिले, हमको ये चाहिए वो चाहिए, और आगे के लिए भी हमें कुछ डिपॉजिट डॉलर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, उनको ऐसी इच्छा नहीं होती है। भगवान की भक्ति के आनंद में सराबोर रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप लोग पूर्ण हैं, सुखी हैं वास्तव में, और हम लोग दुखी हैं, अपूर्ण हैं। तो हम अपूर्ण लोग आप पूर्ण लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं। जो विरक्त होते हैं, महात्मा होते हैं, वास्तव में यदि सच्चे ढंग से भजन करें तो उनको इतना सुख प्राप्त होता है जो सुख गृहस्थों को कदापि नहीं मिलता है। एक बार की घटना है, जदू महाराज अपने कुछ मंत्रियों के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो कावेरी नदी के तट पर वे गए। कावेरी नदी दक्षिण भारत में है। तो वहां देखे एक अवधूत को जो नदी के तट पर लेटा हुआ था। अवधूत का मतलब होता है त्यक्त शरीर आदर, जो शरीर का आदर न करे उसको अवधूत कहते हैं। न अच्छा से केश संवारता है, न
नहाता है ठीक से, न कपड़ा रखता है, तो अवधूत कहते। तो जो लोग भगवान की भक्ति में सराबोर रहते हैं तो उनको ध्यान नहीं रहता है शरीर का, शरीर सजाने का, कपड़ा पहनने का, ठीक से उनको ध्यान नहीं रहता, तो उनको अवधूत कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो शरीर का त्याग, शरीर का आदर न करे और कपड़ा अच्छा से न पहने, खाए अच्छा से नहीं, तो वो पहुंचा हुआ महात्मा है, ये बात नहीं है। और पहुंचे हुए महात्मा की ये दशा हो जाती है, भगवान को जो रियलाइज कर चुका है। तो पूछे जदु महाराज, देखे कि वो अवधूत पूर्ण आनंद में है, कोई साथ में नहीं था, अकेले थे कावेरी के तट पर। वास्तव में भगवान दत्तात्रेय थे। जदु महाराज देखे, कहते हैं कि ओहो, मैं एक राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, मिनिस्टर हैं, धन भरा हुआ है, सब सारा सम्मान है, सब कुछ, खाने पीने का कहना ही नहीं, सवारियां इतनी हैं, रथ, हाथी, घोड़े, परंतु मैं दुखी हूं और आपके पास कुछ भी नहीं है, एक कौपीन तक नहीं है, लोटा नहीं है, कुछ नहीं है, न कोई स्वजन है, न कोई पत्नी है, न बच्चे हैं और न कोई मंत्री है, फिर भी आप इतना आनंद में क्यों हैं? किस कारण से आप इतना सुखी हैं? हमारे पास सब कुछ है लेकिन मैं जल रहा हूं, और आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप आनंद में हैं। ब्रूहि आत्मनि आनंद से कारणम, आप अपने आनंद का कारण बताइए। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि हे राजन, मेरे 24 गुरु हैं और उन गुरुओं से मैं बुद्धि लिया, उस बुद्धि से मैं इतना सुखी हूं। 24 गुरुओं की कथा भागवत में दी गई है, तो एक पूरा वीक कहा जाए, एक सप्ताह कहा जाए, तब कुछ कुछ हो पाता है। क्या क्या किससे किससे शिक्षा मिलती। तो यहाँ पर श्री भगवान एक सामान्य गृहस्थ की लीला कर रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप लोग तो आत्म साक्षात्कार से परमात्मा परब्रह्म भगवान की अनुभूति से आप लोग तृप्त रहते हैं, लेकिन हम गृहस्थ लोग हमेशा मरते रहते हैं, ये अभाव, ये अभाव, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। अथापि ब्रूहि नो ब्रह्मन् जन्मय तच्छोभनम कुरु, यद्यपि हम जानते हैं कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, आपका पोजीशन बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी अथापि ब्रूहि, फिर भी बोलिए, आपको, आप कुछ हमसे मांगिए। भगवान आग्रह कर रहे हैं, आप हमसे कुछ मांगिए। ये गृहस्थों का धर्म है वास्तव में। विरक्त साधु महात्माओं से पूछना, आपको कोई आवश्यकता है। तो यदि नारद जी कह दें कि नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं है, तो भगवान कहते जन्मय तच्छोभनम कुरु, आप हमारे जन्म को शोभित कीजिए। यदि आप हमसे कुछ मांगेंगे तो हम कुछ देंगे, देने से मैं पवित्र बनूंगा, मेरा जीवन स्पेशियस होगा, इसलिए आप कुछ मांगिए। आपको कुछ खिलाकर पिला करके मैं सुखी होऊंगा और आपकी इच्छा को पूरी करके सुखी होऊंगा। तो आप अपने लिए नहीं, हमारा जीवन धन्य करने के लिए मांगिए। हमको आज्ञा दे, मांगना नहीं कर रहे हैं, याचना नहीं, ब्रूहि, बोलिए आपको क्या चाहिए। अथापि ब्रूहि नः ब्रह्मन् जन्मय तच्छोभनम कुरु, आप हमारा जीवन कृतार्थ कीजिए, हमको धन्य कीजिए। हम लोग तो गृहस्थ हैं, माया में पड़े हुए हैं, बहुत जाल में हैं, आप कुछ सेवा दीजिए, आप हमको कुछ बताइए। तो नारद जी सतु विस्मितः उत्थाय तूष्णीम अन्यद अगाध गृहम्, नारद जी जो बैठे थे आसन पर, तो भगवान की बात का कुछ उत्तर नहीं दिए, विस्मित हो, मुग्ध हो गए कि यही भगवान रुक्मिणी जी के घर में इतना स्वागत किए और अभी ऐसा कह रहे हैं कि कब आए आप, और एक गृहस्थ की तरह दीन भाव में प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमसे मांगिए, हमारा जीवन धन्य कीजिए। तो नारद जी विस्मित हो गए और उत्थाय, वहां से उठे चुपचाप, तुष्णिम, चुपचाप। तुष्णी का अर्थ है बिल्कुल मौन, एक शब्द भी नहीं बोले।
और अन्यद गृहम अगाध, अन्य घर में आए और उस घर से उठ करके अन्य घर चुपचाप आए। भगवान की इस लीला को वो देख रहे थे। और दूसरे घर में पहुंचे, दूसरे घर में भगवान क्या कर रहे थे? तत्राप्य चष्ट गोविंदम लालयंतम सुतान शिशुन। जैसे एक स्नेहवान पिता स्नेह बस अपने छोटे छोटे शिशु पुत्रों का लालन करे, लालयंतम, लालन करे, उस तरह से अपने बच्चे को गोद में लेकर खिला रहे थे भगवान। छोटे छोटे बच्चे हमेशा माँ के गोद में रहते हैं तो बैठना भी नहीं जानते हैं, चलना नहीं जानते हैं, और कितना महीना तो उनका माँ के गोद में ही बीतता है, और कभी कभी पिता की गोद में रहते हैं। तो श्री भगवान एक घर में अपने पुत्रों का लालन कर रहे थे। शिशुन सुतान, लालन का क्या अर्थ है? लालन का अर्थ है प्यार करना है। बच्चों को जो किया जाता है, माता पिता करते हैं लालन, उनको उत्तोलन करना, ऊपर हाथ में लेकर के खिलाना, कभी कंधे पर रखना, कभी गोद में रखना, कभी हंसाना, कभी चूमना, इसको लालन कहते हैं। तो भगवान एक गृहस्थ की तरह बच्चों का लालन कर रहे थे। एक एक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए थे भगवान को, अंतराल में हुए थे, एक ही समय नहीं। 16,108 पत्नियां भगवान की हैं और उनसे प्रत्येक के गर्भ से 10 पुत्र हुए और एक पुत्री। ये भगवान की सृष्टि की शोभा है। और सारे पुत्र भगवान जैसे सुंदर, जितना श्री कृष्ण सुंदर थे उतना ही सुंदर सभी बच्चे, कोई रोग नहीं। ऐसा नहीं था कि किसी को पोलियो हो गया हो, किसी को कुछ हो गया हो, कोई विकलांग हो गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल पूर्ण सुंदर, भगवान जैसा सुंदर। कोई कोई गोरे थे, कोई बच्चे गोरे थे, अपने माँ के अनुसार थे, लेकिन सभी परम सुंदर थे। तो भगवान जो चाहते हैं होता है। तो उस घर में भगवान सुतान शिशुन सुतान लालयंतम, अपने छोटे छोटे पुत्रों को लालन कर रहे थे। यहाँ शिशु शब्द से उसी स्त्री के लड़के बोधित होते हैं। कोई अभी अभी का जन्मा हुआ 2-4 महीने का होगा, और कोई 2 साल पहले का, कोई 4 साल पहले का, कोई बहुत अंतराल से उत्पन्न किए थे, तो वो भी छोटे बच्चे ही हैं। मान लीजिए अगर कोई 10 वर्ष का है, कोई 5 वर्ष का है, कोई 1 वर्ष का है। तो इस तरह से भगवान एक बिल्कुल गृहासक्त व्यक्ति की तरह, जो घर गृहस्थी में आसक्त है और दुनिया को भूल गया है, भगवान को भूल गया है, इस तरह से बच्चों का दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। नारद जी देखे और सब जगह वे जाते थे, और भगवान उठ करके वैसे ही स्वागत करना, ये करना, वो करना। तब श्री नारद जी ने देखा कि तो हमेशा चरण धोते धोते ही बीत जाएगा, ये पूछो ये पूछो। तो वो देखे और धीरे से निकल गए उस घर से। ततो अन्यस्मिन गृहे अपश्यन मज्जनाय कृतोद्यम। ततः अन्यस्मिन गृहे अपश्यत, अन्य गृह में देखे, क्या देखे? मज्जनाय कृतोद्यम, मज्जन के लिए काम कर रहे। आप स्नान के लिए प्रिपेयर कर रहे थे अपने को, स्नान ऐसे करना। आजकल जैसे पहले के गृहस्थ स्नान नहीं करते थे, बस बाथरूम में गए, पानी से केवल नहा लिए। केवल लोग पानी से नहीं नहाते थे, कई तरह से नहाते थे। तो उबटन लगाना, तेल लगाना, कई तरह से उससे पहले स्नान करते थे। इसके बाद नहाते समय मंत्र बोलते थे, जैसे गंगा जी जमुना जी का नाम बोलते हैं। आज भी भारतवर्ष में लोग नहाते समय भगवान का नाम बोलते हैं। वो जल उतना शुद्ध नहीं करता है जितना भगवान का नाम शुद्ध करता है।
नहाते समय बोलते रहना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे शुद्धि होती है। इधर केवल साबुन लगा लेने से ही शुद्धि नहीं होती है। इसको कहते हैं स्नान की विधि। तेल लगाना, उपटन लगाना, कैसे कैसे। फिर तो स्नान के लिए तैयारी कर रहे थे। इसमें लिखा गया है, He saw Lord Krishna preparing to take his bath. तैयारी कर रहे, नारद जी सब देख रहे, तो भेंट नहीं किए, देखे और चले आए। जुह्वंतम च बितानाग्निन जजंतम पंचभिर्मख है। किसी किसी घर में श्री नारद जी ने देखा कि भगवान हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पत्नी के साथ बैठे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। प्रतिदिन यज्ञ करते थे। जैसे हम लोग प्रतिदिन खाते हैं, वैसे पहले के लोग प्रतिदिन यज्ञ करते थे, हवन। तो भेंट नहीं किए, देखे और चले आए। जुह्वंतम च बितानाग्निन जजंतम पंचभिर्मख है। किसी किसी घर में श्री नारद जी ने देखा कि भगवान हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पत्नी के साथ बैठे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। प्रतिदिन यज्ञ करते थे। जैसे हम लोग प्रतिदिन खाते हैं, वैसे पहले के लोग प्रतिदिन यज्ञ करते थे, हवन। कि भगवान तलवार से युद्ध करने का अभ्यास कर रहे हैं। चर्म लिए हैं, ढाल और तलवार, और दूसरे लोगों के साथ जहाँ स्वर्ण तलवार चलाने की भूमि थी सीखने की, वहाँ पर वो सीख रहे हैं। कोई प्रहार कर रहा है, उसको रोक रहे हैं, फिर उस पर प्रहार कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग लेना चाहिए। जो क्षत्रिय हैं उनके लिए युद्ध विद्या सीखना आवश्यक है। तो किसी किसी घर में भगवान इसका अभ्यास कर रहे थे, जो कि सर्व कला विशारद है, वो कुछ भी नहीं सीखना है लेकिन फिर भी सीख रहे थे। तो इसको तो अपने अपने देश काल के अनुसार ले सकते हैं। गृहस्थ को चाहिए कोई एक्सपर्ट रहे अपने विषय में। कहीं पढ़ाई लिखाई करना है तो पढ़ाई लिखाई कर ले, क्योंकि अमेरिका में तो बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत कम चांस होता है जॉब मिलने का, एक काम धंधा मिलता नहीं। तो अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर संकेत ये है कि गृहस्थ को चाहिए कि वो अपने को एबल बनावे, योग्य बनावे, जैसे भी पढ़ाई लिखाई करे और करे, अभ्यास करे। तो भगवान एक जगह पर युद्ध सीख रहे थे, तलवार के साथ युद्ध, तलवार से युद्ध। अश्वैर गजै रथै क्वापि विचरंतम गदाग्रजम। और एक घर में कहीं कहीं श्री नारद जी ने देखा कि भगवान घुड़सवारी कर रहे हैं, घोड़ा पर कैसे युद्ध किया जाता है उसको सीख रहे हैं। चतुरंगड़ी सेना होती है, तो घोड़े पर चढ़ करके, एक हाथी पर चढ़कर, रथ पर चढ़कर और पैदल, ये 4 प्रकार की सेना होती है जिसको चतुरंगड़ी सेना कहते। तो भगवान घोड़े पर चढ़ करके दौड़ा, घुड़दौड़ कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, खूब जोर से चलना और घोड़े पर रहकर कैसे युद्ध किया जाता है इसको सीख रहे थे। रथई गजई और एलिफेंट पर, हाथी पर चढ़ करके घूमते थे, युद्ध करते, रथई रथ पर, क्वापि विचरण तम गदाग्रजम, इस तरह विहार करते थे। और कहीं पैदल सैनिक के रूप में बन करके चल रहे थे, पैदल सेना। और क्वचित छायानम पर्यंके। नारद जी ने देखा कि किसी घर में, ये सब घर में घूम रहे हैं, 16,000 घर में घूम करके ही आए, भले कई दिन लग गया होगा चाहे जो भी। तो एक घर में देखे कि पर्यंके शयानम, भगवान बेड पर सो रहे हैं, पर्यंक पर सो रहे हैं, मतलब सोने का समय होगा, दोपहर को थोड़ा आराम कर रहे होंगे, या रात्रि में देखे होंगे सोए हुए एकांत में। स्तूयमानम च बंदी भी। और देखे कि भगवान सोए हुए हैं और बंदी जन, सुतमागध बंदी जन उनकी स्तुति गा रहे हैं, भगवान कृष्ण का यश गा रहे हैं कि ऐसे शत्रुओं का वध किए, इतने सुंदर हैं, इतने दानी हैं, इतना ऐश्वर्य है भगवान का, इतने धनी हैं, ये सब गुण गा रहे थे।
तो सोए हुए भगवान का गुण गा रहे थे। मंत्रयंतम च कस्मिंश्चिन मंत्रभिश्चोद्धवादिभिः। और एक घर में श्री नारद जी ने देखा कि भगवान अपने मंत्रियों के साथ कुछ कंसल्ट कर रहे हैं, कुछ मंत्रणा कर रहे हैं आपस में। किसी गंभीर विषय पर भगवान मंत्रणा कर रहे हैं। उनके मंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ मंत्री कौन थे? उद्धव जी। उद्धव जी और अन्य मंत्रियों से भगवान सलाह ले रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको चाहिए कि अपने कुछ मंत्री रखे और उनकी राय के अनुसार चलना चाहिए। आजकल के लोगों में बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो किसी की सलाह नहीं लेना चाहते हैं, अपने को ही बृहस्पति समझते हैं। हम ठीक है, हमको तुम कोई ओपिनियन मत दो, और पग पग में विफल होते हैं। मनोरथ विफल होता है, सफल नहीं हो पाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से बुद्धिमान और अपने से बड़े व्यक्ति की सलाह के अनुसार चले, उसमें उसका हित होता है। यद्यपि भगवान सर्व वेद के ज्ञाता हैं, वेद को वही बोले हैं, सर्वज्ञ हैं, तीनों काल में जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान जानते हैं। तथापि एक गृहस्थ की तरह वे एक लीला कर रहे थे कि इस तरह से अपने मित्रों से और अपने हितैषियों से सलाह लेकर के काम करना चाहिए। तो मंत्रणा कर रहे थे। कौन ऐसी बात है जिसको कृष्ण नहीं जानते हैं, कब क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान मंत्रणा कर रहे हैं। सीखना चाहिए। आजकल के युग में बहुत बड़ी कमजोरी है कि आदमी अपने को बुद्धिहीन समझता ही नहीं है। किसी भी विषय में सोचता हम ही चालाक। और किसी को पूछिए, सबको सब कमजोरी स्वीकार कर लेगा आदमी, लेकिन ये कभी नहीं स्वीकार कर सकता कि मैं कम बुद्धिमान हूं। अगर किसी को कहिए कि आपके पैर में दर्द है क्या, आप ठीक से नहीं चलते हैं, तो स्वीकार कर लेगा आदमी, हाँ हाँ पैर में दर्द है। आंख भी कमजोर हो गया है क्या पहले से, तो कहेगा हाँ नंबर बढ़ गया है। कान में कम सुनाई पड़ता है, हाँ कम सुनाई पड़ता है। अच्छा, आप पचा नहीं पाते हैं भोजन को, कुछ पाचन शक्ति में कमी आ गई, हाँ कमी आ गई। लेकिन यह कहिए कि पहले से आपकी बुद्धि कुछ कम हो गई है क्या, तो नहीं मानेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा आदमी मानने को तैयार नहीं है। नहीं, सब कमजोर हो गए हैं लेकिन बुद्धि नहीं कमजोर हुई। जबकि शरीर के वृद्ध होने पर बुद्धि आदि भी वृद्ध हो जाते हैं, यादगार नहीं रहती है, मनुष्य को कुछ याद नहीं रहता है ना, चाहे भूल जाता है। अभी कोई सामान यहाँ रखा है और सोचने लगता है कहाँ है कहाँ है, तो बाद में याद आती है, कह रहे तो यही रखा था। कहते मैं सुना था एक कथाकार को कहते हुए, एक मौलवी साहब थे, तो लोगों से कहा करते थे कि भगवान ने हमको 2 गुण बहुत दिया, अल्लाह ने हमको बड़ा फेवर किया है, हमको 2 गुण बहुत दिया। तो एक व्यक्ति से कहने लगे कि अल्लाह बहुत दयालु है, हम पर कृपा करके 2 गुण हमें दिया है। वो पूछा क्या? एक तो अल्लाह हमारी यादगार बहुत दुरुस्त किया है, यादगार हमारी स्मृति शक्ति बहुत ताजा है, और दूसरा याद नहीं है। जो स्मृति शक्ति क्या तगड़ा है कि दूसरी बात ही याद नहीं है तुमको। इसी तरह से मनुष्य की सबकी कमजोरी है वास्तव में, ये याद नहीं है, वो याद नहीं है, वो याद नहीं। फिर भी बृहस्पति जी या शुक्राचार्य से कम बुद्धिमान आदमी अपने को नहीं समझता। कहते भी हैं लोक में, किसी के बारे में कहते हैं अरे उसको भगवान ने कुछ धन दिया है लेकिन अक्ल नहीं दिया है, अक्ल तो सब हमको दे दिया है ना। ऐसे जनरल लोग बोला करते हैं, उसको बुद्धि से भेंट नहीं है, सारा बुद्धि का स्टॉक भगवान हमको दे दिए।
और फिर भी कोई बात याद नहीं है। तो मौलवी जी की बात वास्तव में बहुत शिक्षा ले रहेगा। हमारी यादगार बहुत तगड़ी है, लेकिन दूसरी बात याद नहीं आ रही है। भगवान यहाँ पर मनुष्य लीला कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि अपने मंत्रियों से सलाह लेनी चाहिए। मंत्रणा करने लायक लोगों के पास पहुंचकर उनसे पूछना चाहिए कि इस विषय में हम क्या करें। जल क्रीड़ा रतम क्वापी वार मुख्या बलावृतम। और कहीं कहीं उद्धव जी ने देखा कि भगवान जल क्रीड़ा में रत है, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। किसी सरोवर में, तालाब में जल केली कर रहे हैं, पानी छिड़कना, भागना, डूबना सब कर रहे हैं। स्विमिंग पूल में अपने घर में, किसके साथ? कुछ वारांगनाओं के साथ घिरे हुए। वारांगना का अर्थ है, आज के शब्द में वेश्या कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत शुद्ध स्त्रियां होती थीं। और भगवान बिल्कुल कंप्लीट शुद्ध गृहस्थ हैं, अपनी पत्नियों से बिल्कुल संतुष्ट। लेकिन प्रश्न होगा कि वेश्याओं के साथ क्यों जल क्रीड़ा कर रहे थे? आज का मस्तिष्क इसको समझ ही नहीं पाएगा। आजकल जैसा मैं कहा कि वेश्या थी, और वेश्या शब्द सुनते ही आज का आदमी सोचेगा अरे भगवान को क्या हो गया है, जिसकी 16,000 स्त्रियां हैं वो वेश्याओं के साथ जलकेली कर रहा है। बिल्कुल निर्दोष वो सब व्यवहार थे। ऐसा नहीं था कोई मन में काम वासना थी या और थी इसलिए भगवान अन्य स्त्रियों को लिए हैं। इसमें अनुवाद में यहाँ पर सोसाइटी गर्ल्स लिखा गया। उसका तो रहा समझाया है, लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में एकदम ध्यान रखना चाहिए कि पूर्ण शुद्ध सच्चिदानंद शरीर है भगवान का, उनमें कोई काम विकार का प्रश्न ही नहीं हो सकता। एक बार की बात है, अर्जुन स्वर्ग गए थे। तो अर्जुन कितने जितेंद्रिय थे इस बात को कहा जाता है, अर्जुन इंद्र के बराबर आसन पर बैठे थे। स्वर्ग में सबसे बड़ा आसन इंद्र का होता है, सबसे श्रेष्ठ। तो उस आसन पर बैठे थे। तो वहां पर नृत्य हो रहा था। तो उर्वशी भी थी, सबसे श्रेष्ठ सुंदरी स्वर्ग में। तो अर्जुन बार बार उस पर देख रहे थे। अर्जुन की दृष्टि बार बार उर्वशी की तरफ जा रही थी। यह महाभारत में लिखा हुआ। तो इंद्र भगवान अर्जुन के नजर को देख रहे थे कि ये किधर देख रहा है। तो समझ गए कि उर्वशी के प्रति आकृष्ट है। तो उर्वशी को इंद्र ने आदेश दिया कि आज रात के समय तुम अर्जुन के भवन में जाना, उनके बेड पर जाना, उनकी सेवा में। तो अर्जुन बहुत सुंदर थे, भगवान के समान सुंदर थे। उर्वशी उन पर आकृष्ट हो गई, लेकिन अर्जुन आकृष्ट नहीं थे। इंद्र ने भेजा तो वो गई, रात के समय बिल्कुल गई। उसको देखते ही अर्जुन चरण छूकर प्रणाम किए, उसको चरण छूकर प्रणाम किए। तो वो लगी कहने, अर्जुन तुमको ही क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे रूप पर बहुत मुग्ध हूँ और हमको इंद्रदेव ने कहा है, और तुम मुझ पर बार बार देख रहे थे, और आज ये क्यों कर रहे हो? क्यों चरण वंदना कर रहे हो? नहीं, मेरा ये विचार है, मैं तुम्हारे सत्संग चाहती हूँ, ये चाहती हूँ। तो अर्जुन कान बंद कर लिए, और कान बंद करके कहते हैं कि माँ तुम ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो? मैं तुमको जरूर देख रहा था, बार बार देख रहा था, लेकिन मैं इसलिए देख रहा था कि हमारे वंश की तुम जननी हो, तुमसे हमारा वंश चला है। तो मैं जैसे माद्री को, कुंती को देखता हूँ, उस दृष्टि से तुमको मैं देख रहा था। जैसे अपने माँ कुंती को देखता हूँ, उस भाव से देख रहा था। उर्वशी से पुरुरवा महाराज का संयोग हुआ था, और पुरुरवा महाराज से आयु, आयु से नहुस, नहुस से जजाति, जजाति से जदु और पुरु का जन्म हुआ था। तो पुरु वंश में अर्जुन आते थे। तो अर्जुन ये देख रहे थे कि यही स्त्री हमारे कुल की जननी है, इससे हमारा वंश चला है। वो इस भाव से देख रहे थे। कितना जितेंद्रिय थे। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है एक कविता में, आकर करे रतियाचना जो उर्वशी सी भामिनी, फिर कौन है ऐसा कहे कि मत कहो यो कामिनी।
उर्वशी जैसी सुंदरी आकर के किसी से रति याचना करे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि नहीं नहीं ऐसी बात मत बोलो। इतना उदात्त चरित होता था पहले के लोगों का। वो अर्जुन भगवान के भक्त। जब अर्जुन की इतनी दशा है और एकांत में उर्वशी के प्रति भी उनका मन द्रवित नहीं हुआ, तो भगवान का मन कैसे वारांगनाओं में, वेश्याओं में आसक्त हो सकता है। पर एक सामाजिक रीति थी, उनको भी आदर देना था। भगवान वास्तव में द्वारका में रहने वाले सबका आदर करते थे, सबका सम्मान करते थे। ऐसा वर्णन है कि जब कुरुक्षेत्र से आए थे, हस्तिनापुर से आए थे, तो चंडाल का भी स्वागत किया भगवान ने। कैसे स्वागत किया? केवल दृष्टि से देख करके हंस दिए, किसी से हाथ मिलाए, किसी के साथ आलिंगन किए, किसी से कुछ समाचार पूछे, किसी की तरफ देखे, किसी को देखकर हंस दिए। इस तरह से सबका सम्मान किया भगवान ने। इसमें कोई दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। भगवान इस तरह अपने स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, खेल रहे हैं। कुत्रचित् द्विजमुख्येभ्यो ददतम गाः समलम कृता। किसी घर में नारद जी ने देखा कि द्विज मुख्येभ्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भगवान गौ दान कर रहे हैं। कैसी गौ है? समलम कृता, सुअलंकृता, बहुत अच्छा अलंकार किया गया था। गौओं के पैर में चांदी के जूते लगाए गए थे और सींग में सोना मढ़ा गया था, और रेशमी वस्त्र, गले में अलंकार, सोने का अलंकार, मोटी मोटी सिकरी लगाई गई थी। और ऐसी, और गौएं बिल्कुल दुधारू और बच्चे वाली थी। ऐसी गौओं को दान कर रहे थे। हर एक दिन भगवान और सभी घरों में दान करते थे, गोदान करते हैं। और किसी घर में नारद जी ने देखा कि इतिहास पुराणानि शृण्वन्तम मंगलानि च। भगवान ने ब्राह्मणों के द्वारा इतिहास और पुराण सुन रहे हैं। इतिहास जैसे महाभारत, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था वही केवल महाभारत नहीं है, और इतिहास, पुराण, अनेक पुराण हैं जैसे श्रीमद् भागवत आदि। तो भगवान इसको सुन रहे थे। एक गृहस्थ को चाहिए कि प्रतिदिन वह पुराण सुने, भगवान की बात सुने। जैसे प्रतिदिन लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसे मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन वो इतिहास पुराण सुने। उससे उसका जीवन भव्य होगा, ऊंचा चढ़ेगा, महान बनेगा। इतिहास में घटना जैसे राजा हरिश्चंद्र की, यदि कोई व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र की बात सुनता है, उसके जीवन में जरूर एक संकल्प आता है कि मुझे सत्य बोलना चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड। पहले के लोग महान थे, किस तरह से शुद्ध आचरण था, कितना महान थे, जितेंद्रिय, दानी, शूरवीर। तो उनकी बात सुनने पर मन ऊंचा चढ़ता है। जैसे राजा रंती देव की बात अगर हम लोग सुनते हैं तो दूसरे के उपकार करने की भावना होती है, दान देने की भावना आती है। जो 48 दिन भूखा रह करके और दूसरे को अन्न दे दिए थे, भोजन दे दिए थे। प्रभुपाद जी की तपस्या और उनका प्रचार जब हम लोग सुनते हैं तो मन में प्रचार करने का उत्साह बढ़ता है, तप करने की भावना आती है। तो इसको इतिहास कहते हैं। लेकिन आजकल के लोग वर्तमान लोगों के बारे में ही सुनते रहते हैं। पहले के लोगों का इतिहास कितना महान पवित्र रहा है उसको सुनते ही नहीं है। इसीलिए जीवन बिल्कुल नीचता में चला जा रहा है। आजकल पूछिए लड़कों से भारतवर्ष में, तो उनको दो चार अभिनेत्री का नाम जरूर याद रहेगा और अभिनेताओं का भी नाम याद रहेगा, एक्टर्स का। लेकिन पूछिए और इतिहास में कुछ राजाओं का नाम, भगवान के अवतार का नाम, भगवान के माता पिता का नाम कुछ भी पता नहीं। इस्कॉन से जो जुड़े हुए बच्चे होते हैं उनसे पूछिए कि भगवान के भाई का क्या नाम है, तुरंत बताते हैं बलराम। भगवान के माई का क्या नाम है, देवकी, यह जसोदा।
और भगवान के प्रिया का क्या नाम है? राधा रानी। एक जगह मैं पूछ दिया एक व्यक्ति से कि भगवान के माँ का क्या नाम है? नहीं, भगवान के पिता का क्या नाम है? तो वो कहते भगवान का बाप कोई हो ही नहीं सकता है। आप कैसे प्रश्न कर रहे हैं? भगवान तो सबको पैदा किया है, उनको कौन पैदा किया है? मैं कहा फिर भी किसी भक्त को पिता स्वीकार करके भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं। जैसे उन्होंने वसुदेव जी को स्वीकार किया, नंद महाराज को स्वीकार किया, और कश्यप जी को स्वीकार किया, जगन्नाथ मिश्र को स्वीकार किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो भगवान किसी श्रेष्ठ भक्त को अपनी माँ या पिता के रूप में स्वीकार करके इस जगत में प्रकट होते हैं। तो भगवान इतिहास पुराण जरूर सुनते हैं। दैनिक कर्तव्य होता है। हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जनकपुर गए थे विश्वामित्र जी के साथ। सिद्धाश्रम में बक्सर में उनके यज्ञ की रक्षा करके सीता के स्वयंवर की बात सुनकर दोनों भाई गए थे जनकपुर। तो जनकपुर में पहुंचने पर श्री जनक महाराज एक बगीचे में विश्वामित्र जी को ठहराए थे और राम लक्ष्मण को भी। बहुत सुंदर आवास था। तो उनकी दिनचर्या क्या थी जनकपुर में बताई गई है कि एक दोहा में बात बताई गई है कि मुनियों के साथ भोजन करके भगवान बैठे हैं तो 3 घंटा दिन रह गया था। तो लंच प्रसाद खाए थे। वो लोग ब्रेकफास्ट का नियम नहीं रखते थे। इधर तो ब्रेकफास्ट खाओ, लंच खाओ, डिनर खाओ, खाओ खाओ खाओ। तो पहले के लोग एक बार खाते थे। तो कब खाए? विश्राम के खाए लगभग 1 बजे, थोड़ा विश्राम किए तो 3 बज गया। ऋषय संग रघुवंश मणि करिभोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। जाम माने 3 घंटा, 8 जाम का 24 घंटा होता। तो संध्या बंदन आदि किए और सब किए और रात में कथा होने लगी। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजन जुग जाम सिरानी। इतिहास और पुराण की कथा कहते सुनने में आधी रात बीत गई। 12 बजे तक प्रोग्राम चलता था डेली। विश्वामित्र मुनि कथा कह रहे थे और भी ऋषि लोग जुटे थे। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। रुचि रजनी, रजनी का अर्थ रात, जुग जाम मतलब 2 जाम, 6 घंटा। शाम को कथा चालू हुई, डिनर का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, रात्रि भोजन नहीं करते थे। तो आधी रात तक कथा चली। इसके बाद मुनिवर शयन किन्ह तब जाई। उसके बाद विश्वामित्र जी वो बूढ़े सूढ़े गुरु थे, जाकर सोए। तो लगे चरण चापन 2 भाई, और दोनों भाई अब चरण दबाने लगे विश्वामित्र जी के। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। बार बार जब विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा सो जाओ सो जाओ सो जाओ, बोले आधी रात तक तो कथा हुई थी। तो 12 बजे के बाद मुनि सोए। ये दोनों भाई कम से कम 1 घंटा तो चरण दबाए ही होंगे। तो वो जब सोने को कहे तब भगवान जाकर शयन किए लगभग 1 बजे। जब भगवान शयन किए तो लक्ष्मण जी उनका चरण दबाने लगे। पुण्य पुण्य का प्रभु कह सो वहु ताता। बार बार भगवान कह रहे थे लक्ष्मण जी से सो जाओ सो जाओ, लेकिन लक्ष्मण जी सोए नहीं। पौढ़े उर्धरि पद जल जाता, चरण कमल को हृदय में लगाकर केवल लेट गए। और जगह कौन पहले? उठे लखन निशविगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकार। अरुण शिखा कहते हैं मुर्गा को, जिसके शिखा पर लाल टोपी जैसा कुछ होता है ना, देखें लाल,
अरुण मतलब लाल, शिखा मतलब चोटी। तो मुर्गे की बोली सुनकर लक्ष्मण जी जग गए। सोए तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा लेटे थे सबसे बाद में, और उठे सबसे पहले। और उसके बाद भगवान उठे गुरु से पहले। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरु से पहले जगे। ये कर्तव्य है शिष्य का, गुरु से पहले जगे। आधी रात तक कथा हुई, इतिहास पुराण की कथा। वहां भी लिखा है कहत कथा इतिहास पुरानी। मनुष्य को चाहिए कि इस तरह से वो भगवान के बारे में जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करे, पढ़े, सुने। आजकल के सभी लोग आधी रात तक जगते हैं, लेकिन वो थर्ड क्लास के काम में जगते हैं। टीवी देखना, ये करना है, ये करना है, सब 12, लेकिन 12 बजे तक सोते नहीं हैं। उधर भले लेट करके जाए, सूर्योदय के बाद जगते हैं, या कोई कोई 8 बजे 10 बजे, खासकर सैटरडे संडे को तो 8 बजे जग जाए तो उनके लिए ब्राह्म मुहूर्त ही माना जाएगा, है ना। अगर सैटरडे संडे को 8 बजे जग गए तो माना जाएगा कि ब्राह्म मुहूर्त में महाशय उठे हैं। लेकिन ज्यादातर 10 बजे 12 बजे ये करने उठो। तो कुछ लोग उस समय भी उठते हैं। संडे को हमने देखा है चर्च में जाने के लिए कई लोग जल्दी उठ करके चले जाते हैं। तो ये सब सीखना चाहिए गृहस्थ को। रोज रोज इतिहास पुराण पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, गीता पढ़ना। गीता इतिहास का अंश है, महाभारत का अंश है, और पुराण में श्रीमद् भागवतम है। मंगलानि च, इनको पढ़ने से सुनने से मंगल होता है, जीव की उन्नति होती है, शुभ विचार आते हैं, भगवान में मन लगता है। तो नारद जी इस तरह से देखे कि भगवान इतिहास पुराण सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हसंतम हास कथया कदाचित प्रियया गृहे। और नारद जी ने देखा किसी घर में भगवान अपनी पत्नी के साथ खूब जोक्स कर रहे हैं, हंस रहे हैं और हंसा रहे हैं। हसंतम, जोर से हंस रहे हैं, अनेक प्रकार के मजाक के कथाएं कहकर जोक करके हंसते हैं। क्वापि धर्मम सेवमानम अर्थ कामो च कुत्रचित। कहीं कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा की बात करते हैं, दान देते हैं, हवन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, सेवा का प्लान करते हैं। और कहीं कहीं पैसा कमाने के लिए प्लान कर रहे हैं, ऐसे पैसा आएगा, ऐसे आएगा, ये आवश्यकता है। और कहीं कहीं काम हो, किसी किसी दिन शॉपिंग करते हुए देखे। शॉपिंग तो भला जैसा नहीं, शॉप में दुकान में जाकर एक खरीदना, इसको काम कहते हैं। ये घर में एक फर्नीचर लाना है, ये लाना है, ये कपड़ा लाना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, इसको काम कहा जाता है। तो किसी किसी घर में नारद जी ने देखा कि भगवान ये सब विचार कर रहे हैं, और किसी किसी में अर्थ की योजना बना रहे हैं, धर्म के अनुसार ही सब। ध्यायंतम एकमासीनम पुरुषम प्रकृते है परम। किसी घर में नारद जी ने देखा कि भगवान ध्यान कर रहे हैं, किसका? परम पुरुष का, भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि ये स्वयं ही विष्णु है, परंतु मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसीलिए वो ध्यान कर रहे, सिखा रहे हैं। और कहीं कहीं माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनको जो चाहिए वो ला रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं। गुरु का शब्द यहाँ बड़े संबंध में, बड़े लोग अपने बड़ों की सेवा कर रहे हैं, उनको जो इच्छित वस्तु चाहिए वे दे रहे हैं, सपर या उनका सम्मान कर रहे हैं। इस तरह से देखा, अपनी प्रिया के साथ हैं, लेकिन हमेशा माता पिता या बड़े लोगों की सेवा में हैं, उनको ये देना है, उनको ये देना है, उनको ये देना है। ऐसा नहीं कि अपनी प्रिया के घर में ही 8 घंटा पड़े हुए हैं, कोई ध्यान नहीं है कि पिताजी कैसे हैं, माँ कैसी है। ऐसा आदमी तो राक्षस है वास्तव में, वो तो आदमी है ही नहीं जो केवल स्त्री के साथ रहे और ध्यान ना दे कि माता पिता कैसे हैं। नारद जी ने देखा कि शुश्रूषंतम गुरुन का, तो कहीं कहीं वे
बड़े लोगों की सेवा कर रहे हैं। इतना व्यस्त गृहस्थ होने के बाद भी भगवान अपने पिता का चरण दबाते थे प्रतिदिन। जिसकी 16,000 स्त्रियां हैं, इतना जाल है, वो आदमी भी टाइम निकाल लेता, भगवान टाइम निकाल लेते थे। आजकल के लोग तो कहते आई एम सो बैडली बिजी, कोई टाइम नहीं। जमराज जी आएंगे तो कह देंगे जमराज जी जाइए, हमको मरने का टाइम नहीं। वो तो टाइम निकाल ही लेना होगा। इतना व्यस्त व्यक्ति और इस तरह से सेवा कर रहे। अभी कई घरों का विजिट बाकी है नारद।